आज जिनको मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ वो एक ऐसी बाहिम्मत लड़की है जिनका नाम अफशा है, जिन्होंने मोहब्बत के दास्तान को रकम किए रखा। और आपको बताऊं कि जो एक नाबीना शख्स हैं उनका नाम जैन है, वो एक रेडियो में प्रोग्राम किया करते थे। उनकी आवाज़ से इतनी मुतासिर हुई, उनकी गुफ्तगू से इस कदर मुतासिर हुई कि वो उनसे मोहब्बत कर बैठी। एनए न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एनए न्यूज़। नाज़रीन, आपने मर्द हजरात की मोहब्बत की दास्तानें और कहानियाँ तो बहुत ही सुन रखी होंगी, लेकिन आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिनको मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ, वो एक ऐसी बाहिम्मत लड़की है जिनका नाम अफशा है, जिन्होंने मोहब्बत के दास्तान को रकम किए रखा। और आपको बताऊं कि जो एक नाबीना शख्स हैं उनका नाम जैन है, वो एक रेडियो में प्रोग्राम किया करते थे। उनकी आवाज़ से इतनी मुतासिर हुई, उनकी गुफ्तगू से इस कदर मुतासिर हुई कि वो उनसे मोहब्बत कर बैठी। और मोहब्बत के बाद शादी कैसे हुई, मोहब्बत का इजहार सबसे पहले किसने किया, यही बात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, लाइफ पर टिप टॉप मज़े में हूँ और आपका जो माशाल्लाह इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने सवाल मुझसे ये किया कि आपकी मोहब्बत की दास्तान कैसे स्टार्ट हुई। तो मिर्ज़ा गालिब साहब एक अशार कहा करते हैं कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वो कैसे कि जब मैं रेडियोज़ पे शोज़ वगैरह किया करता था, इनके कॉल्स वगैरह आनी, इनके मैसेज आने, उनको मैंने रीड करना, रीड आउट के बाद इसके मुख्तलिफ टॉपिक पे डिस्कस किया करनी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि इसका मामूल था मेरे हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, कॉल्स करना, मैसेज करना। तो मुझे बड़ी ना अप्रिशिएट किया करती थी ये तमाम आरजेस से। तो फिर वक्तन फ़क्तन हमारे दिन गुजरते चले गए। एक दिन फिर उन्होंने मेरे एक प्रोड्यूसर से मेरा नंबर लिया, तो इन्होंने कहा कि मैंने ना जैन का नंबर लेना है। तो नंबर लेने के बाद इन्होंने मुझे कॉल किया, कहा मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। तो मैंने बड़ा अजीब सा फील किया। मैंने बोला शायद ये आम लड़कियों की तरह मुझे ट्रीट कर रही हैं, कि उनकी कोशिश होती है कि चलो एक लड़का है, ये आरजे है, इनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं, इनको प्रमोट करते हैं, तो ताकि ये आने वाले वक्त में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पजीराई मिले, मेरी जो रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा शोज़ में हुआ करे। तो मैंने इनसे कहा कि बीवी जो देखे, जो आप मुझे समझ रही, मैं वो हूँ नहीं, बेसिकली मैं कुछ और हूँ। वैसे क्या है आप? कहने का मतलब ये था कि मैं वो ज़रा आम लड़कों की तरह हूँ नहीं ना इतना दिखने में खूबसूरत हूँ, ना मुझे नज़र आता था। तो कहा था कि नहीं जैन, आप ना मुझे जस्ट इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसे हो नहीं। तो मैंने कहा भी चलो ठीक है, आप मुझे देख लो, देखने के बाद आपको लगे कि ये लड़का वाकई मोहब्बत के काबिल है तो ठीक है, वगरना यू डोंट केयर या आई डोंट केयर। तो इन्होंने कहा भी ठीक है। जैन, तो ये मैसेजेस क्या किया करती थी आप? मैसेजेस यही किया करती थी कि यूर शो ऑसम, यूर शो बिंदास, माइंड ब्लोइंग, ये वो। तो माशाल्लाह आप गाने बहुत अच्छे गाते हो, आपको बोलने का बोला जो बहुत बिंदास है, बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे आपका प्रोग्राम जो बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे वो सॉन्ग सुना दें, राहत फ़तेह अली खान साहब का वो सॉन्ग सुना दें। इस तरह के इनके मैसेजेस हुआ करते थे। और जो मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगती थी वो ये है कि हर टॉपिक को ना ये रीड करती थी, टॉपिक को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना, उस पर गुफ्तगू करना, ये इनका मामूल था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपको इनकी सादगी बहुत पसंद है? सादगी, आप बस यही कह लें, सादगी आप कह लें। वो कहते हैं ना कि तेरी सादगी में इतना असर है, तेरी सादगी में इतना असर है, ना जाने तेरा सिंगार कैसा होगा, तेरे गुस्से में इतना असर है, ना जाने तेरा प्यार कैसा होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं अफशा की तरफ आऊँगी। अफशा, आप बताइए कि आपने जो इजहार किया, आपने देखा कुछ? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, बस शादी का इन्हें पैगाम दे दिया था कि जी मैंने शादी करनी है और आपको हर हाल में करनी पड़ेगी। तो जब इन्होंने आपको बताया कि मैं देख नहीं सकता या फला ये मजबूरियाँ हैं मेरी, तो फिर आपका क्या रिएक्शन था? मेरी मोहब्बत पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई थी, क्योंकि मैंने इसे देखा भी नहीं था और इन्होंने मुझे बता तो दिया था, लेकिन बाद में फिर मैंने जब देखा तो मुझे यकीन हो गया था कि ये वाकई ऐसे इंसान, अच्छे इंसान है। तो अल्लाह के बनाए हुए हैं, हम लोगों के तो है नहीं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत पसंद होते हैं जो अल्लाह के बनाए हुए से मोहब्बत करें, और मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इनसे शादी की है। तो अफशा, इसमें तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा होगा आपको, क्योंकि फैमिलीज़ नहीं मानती। आप जिससे मोहब्बत करते हो वो एक नॉर्मल इंसान हो तो भी बहुत मुश्किल होता है उनको मनाना, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे या हम करेंगे नहीं, कि लड़का देख नहीं सकता। बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता होगा आपको। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत एतराज़ किया था, वो नहीं मान रहे थे, रजामंद नहीं हो रहे थे। तो फिर हमें मजबूरन कोर्ट मैरिज करना पड़ा, तो वरना फिर हमारी ऐसे शादी नहीं हो सकती थी। उन्होंने मानना नहीं था, हमारी शादी नहीं होनी थी और मैंने हर हाल में इनसे शादी करनी थी।
कोर्ट मैरिज का मशवरा आपका था या इनका था? हम दोनों का ही था तकरीबन। ठीक हो गया, आप इनको लेके भागे। भागे तो यही थे, लेकिन मशवरा मेरा था। मैंने कहा कि मेरे घर वाले तो ऐसे देंगे नहीं, तो ज़ाहिर फिर यही करना पड़ेगा। एक ब्लाइंड शख्स जो खुद से चल नहीं सकता वो भागेगा कैसे? अच्छा, तो आपका सीधा सीधा सा मतलब ये कि ये आपको भगा के लेके? जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि जब तक लड़की किसी भी बात के लिए एग्री ना हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो मैरिज प्रपोजल हो, जो कुछ भी हो, बंदा जो मर्ज़ी कुछ भी करता रहे वो कुछ कर नहीं सकता। तो इनका बड़ा मानना है कि इन्होंने मुझ जैसे बंदे को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने ना कि एक्सेप्ट किया, बल्कि इन्होंने शादी का भी फ़ैसला कर लिया कि मैंने आपसे शादी करनी है, और मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है। बहुत अच्छी बात है। तो आपके घर वाले मान गए थे इस बात में? चलो जी, मेरे घर वालों ने की चाहिए सी इन्नी माशाल्लाह चंगी और इतनी खूबसूरत लड़कियों ने मिल रही थी। बल्कि एक दिन मैं आपको बताऊं, मैं ना मॉर्निंग टाइम नाश्ता कर रहा था, मेरी एक छोटी सी भतीजी है, तो मैंने कहने लगा कि अरीबा मैं आज आपकी ताई लेके आ रहा हूँ। तो मेरी सिस्टर कहती चल ताई ले आके तेरे नाल किन्ने आना है? मैं कहती आपके साथ किसने आना है? मैंने बोला ठीक है। तकरीबन मैं घर से निकला 8 बजे, तो 2 बजे के मैंने अपने घर वाले को कॉल की कि मैं ना वो अफशा को लेके आ रहा हूँ। कहते हैं, मैंने बोला हाँ सच्ची। जब उन्होंने देखा तो वो बड़े पर हैरान हो गए, कहते हैं आपके साथ ये कैसे आ गई? इनसे पूछने लगे आपका रब्ता कैसे हुआ, ये वो, फिर उन्होंने सारा बताया। ठीक हो गया। जन आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा हो इनकी फैमिली की तरफ से, क्योंकि इनकी फैमिली तो नहीं मान रही? क्योंकि इनकी फैमिलीज़ की तरफ से ज़ाहिर सी बात है मुझे काफ़ी टॉर्चर्स किया गया। हमारे आपको पता होगा शायद इस बात का कि गांव में ना एक जो बड़े मतलब MMP ये होते हैं ना, इनको फिर सिफारिशें करते हैं कि फ़लाँ बंदे की लड़की फ़लाँ लड़के के साथ भाग गई है, तो काइंडली वो हमें हर सूरत वापस चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। FIR भी हुई मुझ पर, अंकल वगैरह भी आए, अंकल मुझे लेके गए वहाँ पर, उन्होंने बिठाया मुझे, बिरयानी वगैरह उन्होंने मुझे खिलाई माशाल्लाह से, जैसा वो खिलाते हैं। तो बस इस तरह की प्रॉब्लम्स का मुझे भी सामना करना पड़ा। हाँ जी। अंकल वो उनकी बात कर रहे हैं, वो जो काली वर्दी वाले? काली वर्दी वाले होते हैं माशाल्लाह बड़े बड़े, वो उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, उन्होंने बड़ी खातिर तवाज़ा किया। एक खातर तवाज़ुन, मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी खातर तवाज़ुन उन लोगों ने मेरी की थी। हाँ जी। तो जैन, इन्होंने कभी आपसे फरमाइश की हो कि मुझे कोई गाना सुनाइए, कुछ सुनाया आपने? अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन के सामने अपनी बीवी के लिए डेडिकेट करें कोई गाना। गाने तो मैंने इनके लिए बहुत गाए हैं, लेकिन एक सॉन्ग मैं आपको सुनाई देता हूँ। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो उदास तेरे पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर, ना हो तो उदास तेरे पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर। ओ सारे संसार का प्यार मैंने तुझ में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, चंदा तुम्हें हो देखने को निकला करता है, आईना भी हो देखने को तरसा करता है, इतनी हंसी कोई नहीं उसने दोनों जहां का, बस तुझ में सिमट के आया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी आवाज़ से नवाजा है, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। अच्छा, ये तो जैन ने सुना दिया आपके लिए गाना, आपने भी कभी उनको कोई गाना सुनाया था? जी मैं सुनाया करती थी साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में। लड़ाई में? जी। वो इसी का जिक्र कर रहे थे। आपको नाज़रीन बताऊं कि वो इनकी बच्ची बहुत परेशान हो रही थी, तो वो उठ के चले गए यहाँ से। वो बता रहे थे कि जब ये मैं इनसे गाना सुना करता था तो मुझे सबसे ज़्यादा इनकी लड़ाई जो है ना वो बड़ी पसंद आती थी। मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन के सामने वो गाना सुनाइए, थोड़ा सा गुनगुना लीजिए। साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में, साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में, टूट गई चूड़ियाँ कलाई में, कलाई में टूट गई चूड़ियाँ कलाई में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जैन, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हैं, उसके जो है वो आप मरीज़ हैं, तो कैसे गुजर बसर होता है आपका? आप ये भी बता रहे थे कि आप जॉब नहीं करते हैं, सिर्फ बीवी जो है वो कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं। तो कुछ हमारे चैनल के तवज्जो से हमारे व्यूवर्स को, लोगों को कोई पैगाम देना चाहें आप? मैं तमाम लोगों से जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनको यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मुश्किलात की बात है,
उधर से पता है आपका आज एक घर में तकरीबन 4 लोग भी करने वाले हों तो उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो फिर मैं तो ब्लाइंड हूँ, मैं घर में होता हूँ, बच्ची को देखता हूँ, ये लोगों के घरों में जाके काम वगैरह करती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो ये है कि हम दोनों को इंसुलिन लगती है। इंसुलिन मेरी तकरीबन 5 से 6 जो ये टीके होते हैं वो लग जाते हैं हमें वेल के इंसुलिन के। तो वो परचेज़ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। हमारा बेसिकली ये इंटरव्यूज़ देने का, सोशल मीडिया पे आने का मकसद भी यही है कि ये जो लोग हमें देख रहे हैं तो काइंडली वो हमारी मदद करें, पैसों की सूरत में, इंसुलिन की सूरत में, राशन की सूरत में, जैसे भी करना चाहते हैं वो काइंडली वो हमारी मदद करें। जो भी किसी ने देना है अल्लाह के वास्ते देना है। और मैं मुस्तहिक भी हूँ, ज़कात, फितराना, सदका, तमाम तर चीज़ें मुझे लगती हैं। मैं ब्लाइंड हूँ, नाबीना शख्स हूँ। तो तमाम तो लोगों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़, वो कहते हैं ना कि जो रखते हैं औरों के लिए मोहब्बत का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। ये मोहब्बत, प्यार एक दूसरे के साथ जो हम समेटे रखते हैं, एक दूसरे को जो देते हैं, हो सकता है यही आखिरत में हमारे काम आ जाए। तो मैं तमाम तो लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जिस तरह से आप हमारी मदद करना चाहते हैं आप हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया आपका ज़हन। मैं भी आपसे ये कहूँगी कि आप जितना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं आसानियाँ पैदा करें। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो ऊपर वाला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा निगहबान।